हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। वो कहते हैं ना, अगर पास्ट की सही इन्फॉर्मेशन हो तो हम अपने प्रेजेंट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर डॉक्टर को पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पता है तो वो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से कर सकता है। पुलिस को अगर क्रिमिनल का क्राइम रिकॉर्ड पता है तो पुलिस कहीं ना कहीं उस क्रिमिनल की वजह से होने वाले सोसाइटी में पॉसिबल नुकसान को कम कर सकती है। तो हिस्ट्री हमें बहुत मायने में हेल्प करता है अलग अलग तरीक़ों से। आज हम सब जो अपने आसपास कल्चर, लैंग्वेज, खान पान, फेस्टिवल एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब हम सबको अपनी कंट्री के हिस्ट्री की वजह से ही मिली है। सो आइए देखते हैं हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइम के हिसाब से, ताकि हिस्ट्री की समझ सबके लिए आसान बन जाए। पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के लिए हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। प्री हिस्ट्री के जितने भी टाइम हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये सब स्टोन एज हैं। इस टाइम स्टोन के अलग अलग टूल्स बनने शुरू हुए थे। एंड पोस्ट हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, एंशियंट हो, मिडिवल है, मॉडर्न है। इस चैप्टर में हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए। एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, रिलीजन के बेसिस पे, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। मिडिवल हिस्ट्री, जिसकी शुरुआत 8th सेंचुरी में हुई और वो 18th सेंचुरी तक चला, और इसको एक कॉमन नाम दिया गया है CE, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, अर्ली मिडिवल, शुरुआत का जो मिडिवल टाइम था, एंड लेट मिडिवल। जो अर्ली मिडिवल था वो 8 से लेकर 13 सेंचुरी तक चला, एंड जो लेट मिडिवल था वो 13 से लेकर 18th सेंचुरी तक चला। इस मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो हम नेक्स्ट के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मेजर चेंजेस हुए थे। तो आज हम इस चैप्टर के पार्ट 1 में ये पहले पढ़ेंगे कि मैप का यूज़ मिडिवल हिस्ट्री में कब शुरू हुआ, पहला मैप कब बना, फिर उसके बाद मैप में जो जो चेंजेस हुए कैसे हुए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैप अरब जियोग्राफर ने बनाया था, अल इदरिसी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये कब बना था? 1115 क्रिश्चियन एरा में बना था। एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जो श्रीलंका का पार्ट है वो नॉर्थ में शो किया गया है, मतलब जो साउथ इंडिया का पार्ट है एकदम नॉर्थ में दिखाया गया है, और जो इसमें नाम है वो अरबिक लैंग्वेज में है। सो इसमें एक नाम मेंशन है, कन्नौज, जो आप देख सकते हैं क्लियरली, एरो भी फॉर्म है। मैप ऑफ इंडिया बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। ये मैप आज के मैप से काफ़ी फैमिलियर है, और ये जो पहला मैप जो बना था, उस मैप के बनने के 600 साल बाद ये मैप बना। और इसमें आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसे बहुत ही डिटेल तरीके से मेंशन किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूरोपियन सेलर्स थे, मर्चेंट थे, वो सी रूट से ही आते थे, ट्रैवल करते थे, इसलिए कोस्टल एरियाज़ को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। एंड ये मैप आज के मैप से काफ़ी फैमिलियर है। एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो मैप बनाता है। सो इस चैप्टर के पार्ट 1 का जो नया टॉपिक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, एंड कैसे वो जो टर्मिनोलॉजी थे टाइम के साथ चेंज होते गए। सो आइए देखते हैं। मीनिंग ऑफ द टर्म फॉरेनर हैज़ चेंज ओवर द सेंचुरीज। फॉरेनर का मतलब जो हम समझते हैं आज के टाइम में, जो इंडियन नहीं है, लेकिन पास्ट में फॉरेनर वो होता था जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के कल्चर का पार्ट नहीं है, जो स्ट्रेंजर है। एंड हम ये कह सकते थे कि जो फॉरेस्ट में रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए शहर का व्यक्ति फॉरेनर हो गया। लेकिन एक सेम गांव में अगर 2 लोग रह रहे हैं, चाहे उनका कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, बट स्टिल दे आर फैमिलियर टू ईच अदर, वो फॉरेनर्स नहीं हैं। लेकिन किसी दूसरे शहर या गांव से कोई आ रहा है, वो फॉरेनर हो गया। ये पास्ट में फॉरेनर का मतलब ये था। एंड आज के टाइम में फॉरेनर्स जो कि इंडियंस नहीं होते। मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान वर्ड भी टाइम के साथ बहुत चेंज हुआ। पर्शियन क्रॉनिकल थे एक मिनाज सिराज, उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब यूज़ किया, बाबर ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया, और आज के टाइम में हम क्या समझते हैं, हिंदुस्तान मॉडर्न नेशन स्टेट, जो हमारे जो कंट्री के स्टेट हैं उनको मिला के बनाए। सो आइए देखते हैं मिनाज सिराज ने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया था। उनके हिसाब से जो पंजाब हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का एरिया है 13वीं सेंचुरी में, वो था हिंदुस्तान। एंड उन्होंने ये टर्म पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया था उन एरियाज़ को कवर करने के लिए जो दिल्ली सल्तनत के अंडर थे। बाबर ने इसको यूज़ किया था जो जियोग्राफिकल पार्ट है इंडिया का, उसको मेंशन करने के लिए 16वीं सेंचुरी में जो यहाँ का कल्चर है, फ्लोरा है, फोना है, जो यहाँ की इनहेबिटेंट है, उनको बताने के लिए। और अमीर खुसरो ने भी हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ सिमिलर वे में ही किया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है कि क्रॉनिकल कौन होता है। क्रॉनिकलर एक ऐसा इंसान जो पास्ट के इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है डिटेल मैनर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस चैप्टर का पार्ट सेकेंड, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, मीन्स कि हिस्टोरियन किन किन सोर्सेज का यूज़ करके हिस्ट्री का स्टडी करते थे, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।